ओके, ये डाउट आया है रे ऑप्टिक्स चैप्टर HCV से। क्वेश्चन नंबर 51। अ थिन लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यह आपका थिन लेंस है, इसका मटेरियल μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका। दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r। एक तरफ मीडियम जो भरा हुआ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का है, दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंस पे आती है तो हमें फॉर्म का पता लगाना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, ए और बी। ए पार्ट में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट है, वो मीडियम μ1 में ट्रैवल करके आ रही है, फिर लेंस पे गिर रही है। ठीक है, तो मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बी बिल्कुल सेम है, आप खुद कीजिएगा। तो बेसिकली बच्चों पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम कोई लेंस मेकर्स फार्मूला या फोकल लेंथ निकाल के वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा थिन लेंस है उसके दोनों तरफ का मीडियम अलग है। ठीक है ना, अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो तभी हम लेंस मेकर्स फार्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ निकाल सकते थे, और फिर हम 1/f = 1/v - 1/u यूज़ करते। तो यहाँ फिर हम क्या करें, यहाँ हमें जो जनरल रिफ्रैक्शन फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को मैंने किया है, बहुत सिंपल है, बस साइन का ध्यान रखते चलना है। तो ऑप्टिकल इवेंट्स हो क्या क्या रहे हैं ये आपको सबसे पहले बच्चों देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑप्टिकल इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। ये हमारी पैरेलल बीम जो आ रही है, ये दो रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। पहला रिफ्रैक्शन होगा μ1 से लेंस में, जब लाइट रे मीडियम μ1 से मीडियम μ2 में एंटर करेगी, पहला रिफ्रैक्शन होगा। फिर दूसरा रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट μ2 से μ3 जाएगी तब। तो टोटली हमारे इस प्रोसेस में दो रिफ्रैक्शंस हैं, μ1 to μ2 एंड μ2 to μ3। पहला रिफ्रैक्शन जो होगा उसमें जो भी इमेज बन रही होगी वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड अपना कॉन्सेप्ट है, जब भी मल्टीपल ऑप्टिकल इवेंट्स होते हैं एक के बाद एक, तो एक गिवन स्टेप का इमेज नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा फील होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, जो प्रीवियस स्टेप की इमेज थी वहाँ से आ रही है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये मैंने जनरल रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज़ कर लिया। अब जो ये पहला रिफ्रैक्शन है, इसमें लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, μ1 से μ2, मतलब फर्स्ट मीडियम μ1 का हो गया, सेकंड मीडियम μ2 का हो गया। तो यहाँ μ2 μ1 पुट कर दिए। नाउ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस, इसकी वैल्यू हमें विद साइन पुट करनी होती है। तो ये वो सरफेस है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप अलोंग द इंसिडेंट लाइट जा रहे हैं ना। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों आप देखो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट थ्रू आउट लेफ्ट टू राइट ही जा रही है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ही पॉजिटिव है। जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट टू राइट मेजर होंगे दे आर पॉजिटिव्स, राइट टू लेफ्ट जो मेजर होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो सरफेस है, पहली सरफेस जहाँ अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस मेजर करें तो वो होगा रेडियस के बराबर, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ से अलोंग द इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन जा रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया +r। v क्या हो गई, इमेज का पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो अननोन है इसलिए उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। u क्या है, इन्फिनिटी, ऑब्वियसली क्योंकि पैरेलल बीम आ रही है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ऐसा हम लेंगे। यहाँ से बच्चों हमारा आ गया v। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि v पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। μ2 μ1 से बड़ा होगा तो v पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव का क्या मतलब है, v पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज पॉजिटिव साइड बनेगी, यानी यहाँ कहीं बनती, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज I1 इधर कहीं बनती, यानी इसमें से पास होने के बाद जो रेज हैं वो हमें थोड़ा सा एक दूसरे के पास आते हुए, कन्वर्ज होते हुए फील होती। मगर हो सकता था कि μ1 μ2 से बड़ा होता तो फिर v नेगेटिव हो जाता। v नेगेटिव मतलब जो इमेज I1 है वो नेगेटिव साइड में बन रही है, मतलब यहाँ कहीं बनती। इसका मतलब क्या है
कि ये जो इंसिडेंट रेज यहाँ पे स्ट्राइक करती वो रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ी सी ऐसी फैल जाती, डाइवर्ज कर जाती, उनको पीछे इंटरसेक्ट आप कराते तो आपको यहाँ I1 मिलता। बट हाँ, हमें तो कुछ पता नहीं, तो हम तो जनरल वे में करेंगे, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है और इसमें हम I1 को जब साइन अननोन हो, पता नहीं हो, तो ठीक है, फिर हम उसको पॉजिटिव मान के पॉजिटिव साइड पे शो कर देंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव होगा तो अपने आप रिजल्ट्स जो हैं वो साइन के साथ ठीक हो जाएंगे। तो जस्ट फॉर इंडिकेटिव पर्पस ये जो I1 है उसको मैं यहाँ कहीं पे उसका डॉट बना लूँगा। ठीक है, तो ये आपने लिख ली हैं स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये स्टेप्स। चलें आगे। तो ये बच्चों मैंने I1 जो है ये यहाँ शो किए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये I1 इस तरफ भी हो सकती थी, मैंने एक बार के लिए मान लिया कि ये पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी लोकेशन मार्क की और ये डिस्टेंस हो गया μ2r/μ2 - μ1, ये अपने आप में। ठीक है, ये लेंथ अगर अपने आप में नेगेटिव हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाएगा कि I1 इस तरफ बन रहा है। ठीक है, चलिए जी, हो गया आपका फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फिर अब सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा, μ2 से μ3 में होगा कि नहीं होगा, इस बॉर्डर के अक्रॉस, इस इंटरफेस के अक्रॉस। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कैसे लोगे, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r है, मगर +r लेंगे या -r? क्यों? क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से जब उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, तो यहाँ से जब उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप इंसिडेंट लाइट के उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है बच्चों, यहाँ पे भी तो जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो ऐसे ही आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ़्ट टू राइट, और आप ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर जब जाते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस, तो आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो लगा देते हैं जनरल रिफ्रैक्शन फार्मूला, यही फार्मूला है। अब लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम, मतलब ये जो हमारा फार्मूला होता है इसमें μ1 की जगह हम लिखते हैं फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अब मैं μ2 लिखूँगा, और ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ पे μ3 पुट करूँगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो ही गया, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, v क्या होता है, इमेज का पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो अननोन है, उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब इस रिफ्रैक्शन के लिए जो ये लाइट पास हो रही है, इसमें कौन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, पिछले स्टेप की जो इमेज, अब पिछले स्टेप की इमेज थी I1, सो I1 इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्रैक्शन, जो लाइट μ2 से μ3 जा रही है उसके लिए। ठीक है, तो मैंने क्योंकि इस तरफ मार्क किया, तो यहाँ से जब उसका पोजीशन मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो मेजर हो रहा है, क्योंकि इस सरफेस पे भी तो लाइट लेफ़्ट टू राइट ही क्रॉस करेगी, तो यहाँ से जब मेजर करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है वो मैं μ2r/μ2 - μ1 पॉजिटिव साइन के साथ लिख दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। ठीक है, बस अब तो हो गया क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा v आ गया, एंड वंस अगेन आई वुड से कि ये फाइनल इमेज है I2, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ये जो v है डिपेंडिंग अपॉन μ2 μ1 μ3 की जो वैल्यूज़ है। ठीक है, इनफैक्ट एक स्पेशल केस तो हो सकता है बच्चों, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया मतलब v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब लेंस में से जो फाइनल रेज निकलेंगी वो पैरेलल बीम की तरह निकलेंगी। बट ठीक है, वो अलग अलग केसेस में उनको हम देख सकते हैं। तो इन जनरल सिंपल सी बात है कि जो फाइनल इमेज I2 बनेगी उसका लेंस से जो पोजीशन होगा वो ये होगा, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फिर वो राइट साइड में बनेगी, अगर नेगेटिव है तो फिर वो उल्टी तरफ बनेगी। ठीक है, तो मैंने बस वही इंडिकेटिव दिखाया है कि पॉजिटिव साइड पे ये बन रही है, यहाँ मैंने इसको शो कर दिया है, और ये इसका डिस्टेंस है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो I2 लेंस से इस तरफ बनेगी, नेगेटिव साइड में बनेगी। सो दिस इज़ द आंसर। इज़ दैट क्लियर? अब बी पार्ट आप खुद करेंगे और बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं उसको रिपीट करेंगे। इज़ दैट क्लियर?